इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसे के उस जादू की जो या तो उसे हवा में गायब कर सकता है या फिर उसे कई गुना बढ़ा सकता है। और इस जादू को समझने के लिए हम 3 दोस्तों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखेंगे। ये कहानी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। ये लाइन हम में से ज्यादातर लोगों को बिल्कुल अपनी सी लगती है ना? लेकिन दिक्कत ये है कि चांद तो चलो धीरे धीरे वापस बढ़ जाता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो जाए तो महीने के बाकी दिन काटना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो सवाल यही है, क्या कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब छिपा है शौर्य, ऋषभ और आकाश की कहानी में। ये 3 दोस्त एक ही जगह से एक जैसे सपने लेकर मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उनके शुरुआती फैसलों ने उन्हें पूरी तरह से अलग-अलग फाइनेंशियल रास्तों पर डाल दिया। चलिए उनकी कहानी से समझते हैं कि हम अपने पैसे के साथ क्या सही या क्या गलत कर सकते हैं। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। हम मिलते हैं अपने 3 किरदारों से जो रायपुर से सपनों के शहर मुंबई पहुंचे हैं। तीनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और तीनों का एक ही सपना था, अमीर बनना। लेकिन जैसा कि होता है, सपना एक था, पर उसे हकीकत में बदलने का तरीका तीनों का बिल्कुल अलग था। और जानते हैं, उनकी ये जो शुरुआती सोच थी ना, उसी ने तय कर दिया कि वो आगे क्या बड़े फैसले लेंगे। शौर्य, जिसे सब कुछ जल्दी चाहिए था, एक बेहतर लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। ऋषभ का दिमाग भविष्य की संपत्ति बनाने में लगा था, उसे रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्ट था। और आकाश, वो थोड़ा अलग था, वो शेयर बाजार की ताकत से अपनी फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता बनाना चाहता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ सालों में इन तीनों की अलग-अलग सोच का नतीजा क्या निकला। शुरुआत करते हैं शौर्य से, जिसे सबसे पहले जॉब मिली और जिसने मुंबई की चकाचौंध को पूरी तरह से अपना लिया। और शौर्य, वो बहुत जल्दी एक जाल में फंस गया जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, उसके खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। ऑफिस के पास रहने की सहूलियत के लिए उसने ज्यादा किराया दिया, वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ पार्टी की, और फिर जब ऑफिस में लोगों ने कार खरीदी तो शौर्य ने भी सोचा, मैं पीछे क्यों रहूं, और बिना सोचे समझे एक बड़ी कार ईएमआई अपने सिर पर ले ली। जरा इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आप सोचिए, उसकी 50,000 की सैलरी में से लगभग 48%, मतलब करीब करीब आधी सैलरी सिर्फ किराया और कार की ईएमआई में जा रही थी। ये वो लायबिलिटीज थीं जो उसकी जेब से पैसा निकाल रही थीं, डाल नहीं रही थी। और जो बचा खुचा पैसा था वो रोज के खर्चों में उड़ जाता। मतलब साफ था, निवेश के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लेकिन दूसरी तरफ थे ऋषभ, जिन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने एक लंबा गेम खेला, तत्काल आराम को दरकिनार किया। जहां शौर्य ऑफिस के पास महंगे फ्लैट में था, वहीं ऋषभ और आकाश ने मुंबई से थोड़ा दूर ओल्ड पनवेल में रहना चुना। किराया भी कम और प्रॉपर्टी भी सस्ती। ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वो अपना खाली समय नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को समझने में लगा रहा था। वो असल में जमीन पे जाकर रिसर्च कर रहा था। जब उसने रिसर्च की तो उसे एक बड़ी बात पता चली कि आने वाले 10-15 सालों में नवी मुंबई का जबरदस्त विकास होने वाला है। एयरपोर्ट आ रहा है, मेट्रो आ रही है। बस उसने मौके को पहचान लिया, किसी तरह अपने पिता को मनाया और सिर्फ 1 लाख रुपए एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लगा दिए। ये एक छोटा सा फैसला, ये 1 लाख का निवेश उसकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने वाला था। अब देखिए कि अगले 1 दशक में हुआ क्या। ये सच में कमाल था। एक तरफ शौर्य उस कार की ईएमआई भर रहा था जिसकी कीमत हर दिन कम हो रही थी, और दूसरी तरफ ऋषभ की प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ रही थी। सिर्फ 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 गुना हो गई, और तो और उसे किराए से पैसिव इनकम भी आने लगी। और 11 साल बाद वो 1 लाख रुपए 90 लाख बन चुके थे। ये थी रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग की असली पावर। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे दोस्त आकाश की। उसने दौलत बनाने का एक तीसरा और शायद हम सबके लिए सबसे भरोसेमंद रास्ता चुना। उसने न तो शौर्य की तरह अंधाधुंध खर्च किया और न ही ऋषभ की तरह कोई बड़ा एक मुश्त दांव लगाया। उसने अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के नियम से शुरुआत की, जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। आकाश की सबसे खास बात ये थी कि उसे वेल्थ बनाने के लिए ऋषभ की तरह किसी बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस एक चीज की, अनुशासन। अपनी इनकम का 20%
यानी 5,000 रुपए हर महीने बिना चूके उसने निवेश करना शुरू कर दिया। उसने अपनी दौलत की इमारत अनुशासन, धैर्य और निरंतरता की नींव पर खड़ी की। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो कोई भी अपना सकता है। तो चलिए अब कहानी में सीधे 11 साल आगे चलते हैं। तीनों दोस्त अब 36 साल के हो चुके हैं और एक बार फिर मिलते हैं। और अब वो घड़ी आ गई थी जब उनके 11 साल पहले लिए गए फैसलों का हिसाब किताब होना था। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। 11 साल की कड़ी मेहनत के बाद शौर्य की सैलरी तो अच्छी हो गई थी, 1 लाख रुपए महीना, और उसे लगा बस अब अपना घर लेने का सही टाइम है। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पनवेल में एक 3 BHK फ्लैट पसंद किया। कीमत 90 लाख रुपए। उसने अपनी जिंदगी भर की सारी बचत 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट में लगा दी और बाकी 70 लाख का लोन ले लिया। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सारे पेपर वर्क हो गए और शौर्य की मुलाकात प्रॉपर्टी के मालिक से कराई गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को खरीदने के लिए शौर्य अगले 20 साल तक हर महीने लगभग 58,000 रुपए की EMI भरने जा रहा था, उस घर का मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ऋषभ था। ये वही प्रॉपर्टी थी जिसे ऋषभ ने 11 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदा था। 1 मिनट रुककर इस टेबल पर नजर डालिए। ये एक तस्वीर पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ शौर्य जो 1 लाख कमाने के बावजूद कर्ज के बोझ तले दबा है और जिसे अगले 20 साल और काम करना ही होगा। दूसरी तरफ ऋषभ जो अपनी 4 प्रॉपर्टीज से आने वाले किराए की बदौलत फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, रिटायर हो चुका है। और फिर है आकाश जो अपने अनुशासित निवेश के दम पर रिटायरमेंट से बस कुछ ही साल दूर है। तो सवाल ये उठता है कि आकाश ने ये सब कैसे किया? बिना किसी बड़े रियल एस्टेट जैकपॉट के वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? उसने अपने निवेश को कंपाउंड करने के लिए एक खास और एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसे कोई भी दोहरा सकता है। उसने स्मार्ट तरीके से काम किया, सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं। चलिए उसकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आकाश ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। ये नियम समझना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि कंपाउंडिंग की वजह से आपके पैसे को डबल होने में लगने वाला टाइम कम होता जाता है। पहले 50 लाख जमा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए 7 साल। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमा रहा है। और इसी पावर की वजह से अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में बन जाते हैं और उसके बाद के 50 लाख सिर्फ 2 साल में। लेकिन आकाश की प्लानिंग में एक और बहुत स्मार्ट बात थी। उसने सिर्फ एक टारगेट अमाउंट सेट नहीं किया, उसने महंगाई यानी इन्फ्लेशन को भी अपनी कैलकुलेशन में शामिल किया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि आज के 1.5 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है 12 साल बाद वो नहीं रहेगी। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 6% की औसत महंगाई के बाद उन 1.5 करोड़ की असली कीमत सिर्फ 81 लाख रुपए रह जाएगी। और ये समझने के बाद आकाश ने क्या किया? उसने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। उसे पता था कि अपने असली गोल तक पहुंचने के लिए उसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई, उसने अपनी मंथली SIP को 5,000 से धीरे धीरे बढ़ाकर 50,000 रुपये महीना कर दिया। ये पक्का करने के लिए कि वो महंगाई को हराकर अपने असली फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सके। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात सिखाती है। तीनों दोस्तों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर था वो उनकी सैलरी या उनकी किस्मत का नहीं था, वो था पैसे को लेकर उनकी सोच का, उनकी मानसिकता का। और इसी सोच के फर्क ने उनके फाइनेंशियल भविष्य को तय कर दिया। और यही है वो सबसे बड़ा अंतर। एक माइंडसेट जैसा शौर्य का था, आपको सारी जिंदगी बिल भरने के लिए काम करने के रास्ते पर ले जाता है। ये लोन और EMI की शक्ति है जो आपको अपने जाल में फंसा लेती है। और दूसरा माइंडसेट जैसा ऋषभ और आकाश ने दिखाया, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। ये कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जहां आपका पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाता है। वॉरेन बफे का ये कोट हमारे 3 दोस्तों की जिंदगी से मिले सबक को पूरी तरह से बयां कर देता है। असली मकसद ऐसी संपत्ति बनाना है जो आपके लिए पैसा कमाए, ताकि आप काम करने के लिए मजबूर ना हो, बल्कि अपनी मर्जी से जीने के लिए आज़ाद हों। तो अंत में ये सवाल सिर्फ एक ही है, आप किस रास्ते पर हैं? शौर्य का रास्ता जो तुरंत खुशी तो देता है लेकिन लंबे समय के लिए कर्ज में फंसा देता है, ऋषभ का रास्ता जिसमें एक बड़ा सोचा समझा रिस्क है, या फिर आकाश का रास्ता जो अनुशासन,
धैर्य और समय की ताकत पर टिका है। ये सोचने का वक्त है कि आपके आज के फाइनेंशियल फैसले आपको कल कहाँ ले जा रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।